भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सुनाई नहीं दिया? कैसे हैं आप लोग? आपने देखा है कि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं 24 घंटा कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। देखा आपने? ये जो जमीन है ये शंकर देव जी की जमीन है, गोपीनाथ बोरदोलोई जी की जमीन है, भूपेन हजारिका जी की जमीन है, अजान पीर, तरुण गोगोई और जुबिन गर्ग की जमीन है का नहीं? अब पूरी जिंदगी जुबिन गर्ग ने असम को जोड़ने में लगा दी। जुबिन गर्ग ने अपनी जिंदगी में किसी से भी बदतमीजी से बात की क्या? किसी को गाली दी? किसी को धमकी दी? यह असम की संस्कृति है। आपके जो बड़े बड़े नेता होते हैं, किसी का भी आप नाम पढ़ लीजिए, किसी ने भी असम को तोड़ने का काम नहीं किया, नफरत फैलाने का काम नहीं किया। सारे के सारों ने जोड़ने का काम किया और मोहब्बत से उन्होंने अपनी जिंदगी जी। और आज आपके पास रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और यह पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरण इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना, ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी बात नहीं है, असम की जनता इसको नहीं छोड़ने वाली है। ये जो आपका प्रदेश है, ये फूलों का गुलदस्ता जैसा प्रदेश है। इसमें अलग अलग लोग रहते हैं, अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। और आपकी शक्ति भाईचारा और प्रेम है। यही असम की शक्ति है और यही आपने पूरे देश को दिखाया, दुनिया को दिखाया है। जो मैंने नाम पढ़े, शंकर देव जी से लेकर
जुबिन गर्ग तक इन्होंने यही काम किया था, लोगों को जोड़ने का काम किया था। अलग अलग कम्युनिटीज हैं। यहां पे आपने मुझे ये गुरखा का चिन्ह दिया है, ये दिया है ना। आप लोगों ने देश की रक्षा की है, बॉर्डर पे आप लोग हमारी रक्षा करते हो, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश को। और आप जैसी अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हर कम्युनिटी असम की स्ट्रेंथ है, ताकत है। और ये आपके चीफ मिनिस्टर और उनके जो मालिक बैठे हैं दिल्ली में, बिजनेस पार्टनर, मालिक कह लो, बिजनेस पार्टनर कह लो, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, एटीएम बना रखा है आपका। बैंक की मशीन होती है ना, उसमें एटीएम मशीन में कार्ड डालते हैं, नंबर डालते हैं और फिर पैसा निकलता है ना। वही अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी ने और ये जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एटीएम बना रखा है आपका। जहां भी जमीन चाहिए, जहां भी चाहिए, अंबानी को चाहिए, अदानी को चाहिए, 1 मिनट में आपसे जमीन छीनकर कोई ना कोई बहाना बनाकर इनको दे देते हैं। अदानी सोलर को 18,000 बीघा जमीन दी है एटीएम ने। अंबानी 13,000 बीघा हेमंत और अमित शाह की एटीएम ने। अदानी थर्मल प्रोजेक्ट 6,000 बीघा एटीएम ने। अदानी पावर स्टोरेज 1,400 बीघा। और सबसे मजेदार, बाबा रामदेव उसको एटीएम से 60,000 बीघा जमीन दी गई है। किसकी जमीन है ये? ये रामदेव की जमीन है क्या? ये अदानी की जमीन है क्या? अंबानी की जमीन है क्या? ये असम की जमीन है, ये असम की जनता की जमीन है, असम के किसानों की जमीन है। और इसको सिंडिकेट ने, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर ने आपसे छीनकर इन लोगों को दी है। आप क्या सोचते हैं ये फ्री में देता है क्या? ये मुफ्त में जमीन दे रहा है क्या? नहीं भाई, इस जमीन के लिए बीजेपी को, इनके नेताओं को, चीफ मिनिस्टर को ये लोग पैसा देते हैं, सपोर्ट देते हैं, मीडिया पे टाइम देते हैं। ये आपके प्रदेश में हो रहा है। अब मजे की बात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है, नरेंद्र मोदी के बारे में कहता है, जब भी मैं नरेंद्र मोदी के करियर को खत्म करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। कहता है ना, बोला ना कि यार ये नरेंद्र मोदी कौन है, इसके करियर को, इसके राजनीतिक करियर को मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। कैसे करेगा? एप्स्टीन नाम सुना आपने? एप्स्टीन का नाम सुना है ना? एप्स्टीन फाइल पड़ी है अमेरिका में, 35 लाख फाइलें पड़ी हुई हैं। उसमें हरदीप पुरी का नाम आया, इनके मंत्रियों का नाम आया, और अमेरिका ने वो फाइलें बंद रखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि आपके प्रधानमंत्री का नाम उस फाइल में, उसका चरित्र का पूरी की पूरी हिस्ट्री उसके फाइल में पड़ी हुई है। 100% सर। तो जैसे ही ट्रंप ट्वीट करता है, नरेंद्र मोदी कांपना शुरू कर जाता है कि भैया ये खोल ना दे। डोनाल्ड ट्रंप ने अदानी पर भी केस खोल दिया, क्रिमिनल केस अमेरिका में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि अदानी कोई मामूली कंपनी नहीं है। अदानी बीजेपी पार्टी का फाइनेंशियल सिस्टम है, पैसे का सिस्टम है, ये मिले हुए हैं। ये सचमुच में अदानी नहीं है। इसका अगर आप सच्चा नाम समझना चाहते हो, इसका सच्चा नाम मोदानी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया कि भैया ये मोदानी की सच्चाई पता लग गई, केस लगा दिया। आप पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को देखो,
मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, 4 घंटे मुझे नहीं बोलने दिए। इशारा किया अमित शाह को कि भैया इसको रुकवाओ, 4 घंटे रोकने की कोशिश की। और फिर उसके बाद आप टीवी देखो, जब मैं एप्स्टीन की बात उठाने जा रहा था, अदानी की बात उठाने जा रहा था, नरेंद्र मोदी भाग के लोकसभा से भाग निकला। तो नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्रोल कर रखा है ना? और आपके चीफ मिनिस्टर को अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने कंट्रोल कर रखा है। ये इसका पूरा का पूरा भ्रष्टाचार जो है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन नरेंद्र मोदी अमित शाह के पास है। आप मत सोचो कि असम को असम से चलाया जाता है, असम को दिल्ली से चलाया जाता है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं वही ये करता है। और इसने एक गलती, बहुत बड़ी गलती की, इसने भ्रष्टाचार में अपने परिवार को भी शामिल कर दिया। अब सिर्फ ये नहीं फंसेगा, अब इसका परिवार भी फंसेगा, उनको भी इसने बर्बाद कर दिया। जमीन के मामले में, करप्शन में परिवार को डाल दिया, बेचारा परिवार भी फंसेगा, कोई नहीं बचने वाला इनमें से। अब आप कहोगे कि भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भैया शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने आपसे कहा था कि 6 कम्युनिटीज को वो एसटी स्टेटस देंगे, वो दिया उन्होंने? मिल गया आपको? कहा था 500 रुपए गैस सिलेंडर के देंगे, मिल गया? कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा, मिल गया? टी गार्डन वर्कर्स से उन्होंने कहा था कि 350 रुपए हर दिन के उनको देंगे, पिछले चुनाव में बोला था। आपको कितना मिलता है? 350 मिल रहा है क्या? 250 मिलता है। और अब क्या कर रहे हैं? पिछली बार 350, अब कह रहे 500 मिलेगा। अब 500, पिछली बार 350, अब 500। तो जहां भी इनको झूठ बोलना चाहते हैं, जहां भी बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। हम यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आए, हम आपको साफ बता देंगे कि आपके जो 6 कम्युनिटीज हैं उनको हम एसटी स्टेटस दे देंगे। और हमने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है, टी वर्कर्स को हम 450 कितना दे रहे हैं? टी वर्कर्स को 450, टी वर्कर्स को 450 रुपए दिन के हम देने वाले हैं। असम में कांग्रेस पार्टी ने 5 निर्णय आपके हित के लिए लिए हैं। जैसे ही हमारी सरकार यहां आएगी, सबसे पहला काम अनकंडीशनल मंथली कैश ट्रांसफर हर महिला के बैंक अकाउंट में, और 50,000 रुपए जो भी महिला छोटा बिजनेस चालू करना चाहती है उसको 50,000 रुपए बिजनेस चालू करने के लिए बैंक अकाउंट में पैसा। जुबिन गर्ग जी की मैंने बात की, हमारी गारंटी है कि 100 दिन के अंदर जुबिन गर्ग के मामले में जिसको सजा मिलनी है मिलेगी और कार्रवाई की जाएगी। भैया देख लो, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने आपको बता दिया, ये रात को सो नहीं पा रहा है,
ये सो नहीं पा रहा है रात को, क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर घूम रहे हैं आगे पीछे इधर उधर, और कहीं ना कहीं दिन आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी और असम को न्याय मिलेगा। जमीन के मामले में जो आपका एक सोनिया पट्टा है उसको हम मियादी पट्टा में बदलने जा रहे हैं। 10 लाख लोगों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। आपकी जो जमीन है उसका पट्टा, परमानेंट पट्टा 10 लाख लोगों को कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको 1250 रुपए हर महीने का पेंशन और उनके लिए एक नई मिनिस्ट्री जो उनकी देखभाल करेगी और उनकी समस्याओं को हल करेगी। और अंत में सबसे बड़ा काम, देखिए कभी ना कभी सब लोग के परिवार में कोई ना कोई बीमार होता है। किसी को कैंसर हो जाता है, दिल का दौरा हो जाता है, चोट लग जाती है, अमीर लोग अस्पताल चले जाते हैं, लाखों रुपए दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है, जो मजदूरी करते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। एक व्यक्ति उनके परिवार में बीमार हो जाए, वो खत्म हो जाते हैं, फाइनेंशियली डूब जाते हैं। तो हमने निर्णय लिया है कि हम एक नया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आसाम के लिए ला रहे हैं। इसमें हर परिवार को, आप सुनिए अच्छी तरह, हर परिवार को 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस मिलने जा रहा है। आपके परिवार में कोई भी बीमार होगा, कोई भी बीमारी हो, आज भी वो जो बीमार है, जिसका कैंसर हो या कुछ हो, आपके इलाज के लिए परिवार को 25 लाख रुपए असम की सरकार देने जा रही है। इससे स्वास्थ्य के सिस्टम में पैसा जाएगा, नए डॉक्टर, नई नर्सेज, नए सपोर्ट स्टाफ ट्रेन होंगे और पूरे असम को जबरदस्त फायदा होने जा रहा है। भाइयों और बहनों, यहां पे आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, हमारे अलायंस पार्टनर्स को पूरा समर्थन दीजिए, इनको भारी बहुमत से जिताइए। कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करती है। हमारी विचारधारा जुबिन गर्ग जी की विचारधारा है, शंकर देव जी की विचारधारा है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले, एक ही मैसेज था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और यही असम का तरीका है, यही असम का इतिहास है, यही असम की हिस्ट्री है। आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन दीजिए और चीफ मिनिस्टर को सीधा हम मैसेज दे रहे हैं, जितना आपको बोलना है आप बोलो, कुछ ही दिन बचे हैं, आप बोलो, खुल के बोलो, जितनी नफरत फैलानी है फैलाओ, मगर अंत में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आज नहीं तो कल। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।